पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। सितारों से आगे क्लैपिंग करेंगे हम सभी के लिए, क्योंकि हम टाइम से ज्वाइन हैं अपनी बहुत प्यारा सा अपना इवेंट कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगी वेलकम करूंगी मैं सभी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए हम सबके लिए। तो अपनी अपनी एनर्जी ड्रिंक का सिप करते रहेंगे और अपनी जो मीटिंग है उसको हम कैमरा ऑन करके एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि जो भी नए लोग हैं तो एंड तक अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और अगर वो बीच में से कट हो जाते हैं तो फिर पता नहीं चलेगा कि क्या बात थी। तो चलते हैं। तो वेलकम टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। ये पार्ट हमारा प्रेजेंटेशन हमारी 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले मैं बात करूंगी द इंडस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट की। तो हम प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे। कंपनसेशन ऑफ प्लान, हम प्लान को समझेंगे। हाउ टू गेट स्टार्ट, किसको कैसे स्टार्ट करना है हम वो सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। वेलकम टू द वेलनेस इंडस्ट्री। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो बात करेंगे अपने इंडियन हेल्थ सिनेरियो के बारे में। तो हर हर इंडियन व्यक्ति, हर चौथा भारतीय डायबिटीज से के रिस्क में ऐसा एक कह सकती हूँ रोग बन चुका है। 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग ओवरवेट हो रहे हैं। और ओवरवेट की वजह से ये हमारी कंट्री जो है ये ओबिस मोटापे की वजह से एक ये ट्रेंड है मोटापा जो है। नेक्स्ट स्लाइड सर। जो हो रहा है 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हार्ट प्रॉब्लम की वजह से परेशान रहते हैं। हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है इंडियंस में। 8,000 से भी ज्यादा लोग हमें गुना लोग हार्ट प्रॉब्लम की वजह से आज इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बात करूं मैं बड़ों की या बूढ़ों की, तो आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी जो है मोटापा देखने को बहुत अधिक मिल रहा है। उनका खान पान जो है लाइफ स्टाइल इतने ज्यादा चेंज हो चुकी है कि उनका जो वजन है वो कब इंक्रीज हो रहा है उनको भी नहीं पता चल रहा। लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। हम देखते हैं टाइटल्स वगैरह भी, और हमें मैगजीन में भी देखने को मिलता है टीन एज आजकल मोटापे को लेकर या अपने हेल्थ को लेकर कितना ज्यादा बिगड़ चुकी है, ये कह सकते हैं खराब हो चुकी है। लाइफ स्टाइल को चेंज होके जो हमें देखने को मिलती है मैगजीन
हम अपने मैगजीन में देखते हैं। नेक्स्ट आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम विद हर, और चलते हैं हम आगे की तरफ। तो बात करते हैं हम लोग, ये कुछ आपके सामने पेपर्स की कटिंग है जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि अर्बन एरियो में भी अनहेल्दी डाइट मिल रही है। हम अगर रूरल की बात करें वो तो अलग की चीज है, लेकिन अर्बन एरिया रिच एरियो में भी डाइट अनहेल्दी मिल पा रही है, वहां पे भी डाइट सही नहीं मिल पा रही है। और अगर इंडियन वेजेस की बात करें, फूड्स की बात करें, यानी कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं केमिकल्स में लगे हुए हैं, अनहेल्दी हैं वो भी। और इन्हीं सब चीजों को लेकर 84% एक सर्वे किया गया, और उसमें पाया गया कि दिल्ली के जो मिडिल एज के लोग हैं उसमें 84% लोग ओबेज हो चुके हैं। ये एक सर्वे है। और 40% इंडियन लगभग हार्ट डिसीज से परेशान है। आप सोचिए, 40% इंडियन, बहुत बड़ा पूल होता है ये। और अगर बात करें हम डायबिटीज के मामले में इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि इसको पूरे वर्ल्ड ने डायबिटीज का कैपिटल घोषित कर दिया है। और इन सब चीजों की बजाय कहीं ना कहीं ये आजकल के जो रिफाइंड ऑयल हैं ये भी हैं। तो इन सब चीजों से इन सब चीजों को अगर हम समझें तो हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं, और बहुत कुछ हम लोगों के सामने परेशानियां आ रही हैं। अब ये हो क्यों रहा है, इसकी बात करते हैं। इसकी वजहें क्या है? ये है कुछ एक्सटर्नल कारण। मतलब आप समझेंगे, अगर ये वजह है जो कि बाहरी है और इस पे हमारा कोई बस नहीं है। जैसे कि ग्रोइंग, पहले हम लोग देखते थे तो रबी और खरीफ की फसलें होती थी, ये हमने पढ़ा भी है। लेकिन आज 3 से 4 फसलें होती हैं। और 3 से 4 फसलें कैसे होती हैं? वो होती है सारी सारी केमिकल से, पेस्टिसाइड से ज्यादा केमिकल लगाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने के चक्कर में, जो कि दूषित होता जा रहा है। हमारा खाना, हमारा अनाज दूषित होता जा रहा है। और ये ज्यादा के चक्कर में बहुत सारा पेस्टिसाइड, बहुत सारे केमिकल कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। स्टोरिंग की अगर बात करते हैं तो स्टोरिंग का तो मामला ही बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो चुका है। जैसे कि हम लोग एक छोटी छोटी चीजों को अगर देखें, हमारे घर में फ्रिज फ्रिज नाम की एक चीज होती है, और उसको लाया गया था अच्छे काम के लिए, लेकिन हम लोग वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे कि हम 2-3 टाइम का खाना उसमें रख लेते हैं, आटा मड़ के उसमें रख लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें काफी टाइम तक रख के और इसको खाते हैं। ये ये जो स्टोरेज है ये बहुत ज्यादा गलत हो चुका है। और दूसरी अगर बात करें, बिना मौसम के आज फल ले लो आप कोई भी, बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं जहां पर बड़े बड़े व्यापारियों ने ज्यादा पैसे के लालच में, यानी कि जब सीजन के टाइम पे, जब सीजन निकल जाता है उस टाइम पे अगर उन चीजों को लाया जाता है मार्केट में तो महंगी बिकती है। तो फ्रूट्स को आज हर मौसम में हर फ्रूट्स ले लीजिए आप, वो कहाँ से आते हैं? फसल नहीं होती है, वो स्टोरेज करके रखे गए होते हैं केमिकल लगाकर और दवाइयां लगाकर, जो कि हम लोग खाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को वो नुकसान देते हैं। पहले के जमाने में अनाज रखा जाता था आपकी माचिस की तल्ली में, नीम के पत्तों में, भूस में। आज जो अनाज रखा जाता है सल्फास सल्फास में रखा जाता है, सल्फास की गोली आती है, और भी बहुत सारी कीटनाशक दवाइयां आती हैं जिनमें हम लोग अनाज को स्टोर करके रखते हैं। बड़े बड़े गोडाउंस में अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, जो कि हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। रया बच्चा रया बच्चा आता है इधर कुकिंग की तरफ। अगर हम कुकिंग की बात करते हैं तो कुकिंग भी हमारा, जितना भी न्यूट्रिशन हमारा यहाँ तक बचता है स्टोरिंग तक, वो हमारा सारा का सारा आके कुकिंग में खत्म हो जाता है। उसकी वजह क्या है? कि पहले धीमी धीमी आंच में खाने को बनाया जाता था, पकाया जाता था, लेकिन आजकल खाने को गलाया जाता है, पकाया नहीं जाता है। और बहुत ज्यादा हीट पे उसको गलाया जाता है, जिससे कि उसके जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सारा उसमें, उसके पोषक आहार सारे खत्म हो जाते हैं। और हमारे बॉडी तक, हमारे पेट तक जो पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ पेट भरने का साधन पहुंचता है। और माइक्रोवेव, ओवन, प्रेशर कुकर, इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं हमारे खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू को बहुत ज्यादा कम कर दिया है, जिससे कि हमारी बॉडी में हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर रूप से नहीं जा पा रही है। अब बात करते हैं, ये कुछ इंटरनल वजहें हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं ये,
और ये क्या होते हैं हम लोग अगर इनको समझे, स्ट्रेस, स्ट्रेस में आजकल आदमी बहुत ज्यादा रह रहा है, छोटा हो बड़ा हो, स्ट्रेस इतना है। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का स्ट्रेस, जॉब वाले को अपने ऑफिस के काम का स्ट्रेस, महिला को अपने घर का स्ट्रेस, ये सारे लोग आजकल स्ट्रेस में घूमते हैं। और इस उस स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारे लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग का सहारा लेते हैं उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए। और अगर हम बात करें, भारत जो देश है हमारा त्योहारों भरा देश है, उसमें मिठाइयाँ आती रहती हैं। पप्पू पास हो जाता है तो मिठाई, पप्पू फेल हो जाता है तो मिठाई। और अगर स्नैक की बात करें, हम खाली बैठे होते हैं तो हमारा मुंह चलता ही रहता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है स्नैक लेने की, 4-5 बजे चाय के साथ उनको कुछ ना कुछ चाहिए, सुबह 10-11 बजे के साथ ऑफिस में कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी सेहत को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रही हैं हमारे बॉडी को, और जिसकी वजह से हमारा वेट पुट ऑन होता है। अब बात करते हैं हम रियलिटी ऑफ आवर डेली फूड। मतलब अगर हम सच्चाई जाने आज के हमारे खाने की, तो देखो आप सोचते रह जाओगे कि हम कर क्या रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं। जो चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए वो हम कम खा रहे हैं, और जो चीजें हमें कम खानी चाहिए वो हम ज्यादा ले रहे हैं ऑटोमेटिक हमारे खाने में। जैसे कि हमें कम क्या लेना चाहिए, शुगर, शुगर हमें कम लेना चाहिए। लेकिन सुबह चाय से शुरुआत होती है, 99% घरों में आज भी चाय से शुरुआत होती है सुबह की। सुबह ही हमारी बॉडी में मीठा जाता है? दूसरा, जलेबी आती हैं और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, ये चीजें होती हैं साल्ट। सुबह को पराठे चाहिए अचार के साथ, चाय के साथ पराठे अचार के साथ, बहुत सारे घरों में होता है। ये क्या होता है, ये समझने वाली चीज है। और सलाद पे हम सलाद पे हम नमक डाल के खाते हैं। ये सब चीजें क्या है, स्पाइसी बनाने के लिए हम बहुत चटकीला खाने लगे। अल्कोहल, पार्टी, बिना अल्कोहल के तो पार्टी, वही पार्टी लगती ही नहीं है, चाहे छोटी हो बड़ी हो पार्टी। किसी का छोटा फंक्शन हो बड़ा फंक्शन हो, अगर अल्कोहल नहीं है तो कहते हैं कि अरे इसने खिलाया ही क्या है, इसने पिलाया ही क्या है। और फैट्स की अगर बात करें तो सुबह को मक्खन, ब्रेड, पापे, और इन पे सब पे ये लग के चलता है, और हमारे पराठे चलते हैं इंडियन फूड में है। तो ये सारा इंडियन कल्चर जो है कहीं ना कहीं हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अगर हम बात करें कि जो चीज ज्यादा लेनी चाहिए हमें, वो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक कम जा रही है। जैसे कि हमें ज्यादा क्या लेना चाहिए था, फाइबर लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, गुड फैट्स लेना चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स लेना चाहिए, पानी लेना चाहिए। इवन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीजें आएंगी कहाँ से लें इस महंगाई के दौर में, लेकिन पानी तो फ्री का है, पानी भी नहीं पी पाते हैं लोग। ये समझने वाली बात है, ये सब बहाने होते हैं। तो ये सारी चीजें जो ज्यादा जानी चाहिए बॉडी में वो ऑटोमेटिक कम जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी बैलेंस होनी चाहिए वो इनबैलेंस हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम समझेंगे तो हम अपने खाने को बहुत अच्छे से ट्रैक करके और अपने कोच की गाइडलाइन में आगे बढ़ सकते हैं अपनी सेहत को लेके। अब बात करते हैं व्हाट इज द फूड एंड न्यूट्रिशन। हम लोग एक चीज समझते हैं कि फूड क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि जब हमें भूख लगती है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा खाना होता है। और बहुत सारे लोग बिना भूख के भी खाते हैं। जैसे कोई उनकी मनपसंद अभी खाना खाया है और कोई उनकी मनपसंद की चीज आ जाए तो वो उसको भी खा लेते हैं, उस खाने के ऊपर से खा लेते हैं। तो मतलब भूख लगे तो, भूख ना लगे तो, जो हम खाते हैं वो खाना होता है। अब बात आती है न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन चीज वो होती है जो हमारे रोज की जरूरत होती है हमारे शरीर की, हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, वो कहलाता है हमारा न्यूट्रिशन। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, शरीर को क्यों चाहिए न्यूट्रिशन, क्या जरूरत पड़ गई न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं आजकल के हमारे बच्चे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उनके बॉडी का विकास नहीं हो पा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं जो कमी आ रही है न्यूट्रिशन की आ रही है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक रही है। आजकल हम देख रहे हैं लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, समय समय पे बीमार पड़ते रहते हैं। उनकी इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने वाली ताकत बहुत ज्यादा कम हो गई है। उसकी वजह भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये सारी चीजें हो रही। डिटॉक्सिफिकेशन की अगर बात करें
तो उसमें भी बहुत बड़ा साथ देता है हमारा न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंटी एजिंग की अगर बात करते हैं हम लोग, एंटी एजिंग मतलब समय से पहले बूढ़ा होना कौन चाहता है यहाँ पे? दिखाओ हाथ, कोई होना चाहता है क्या समय से पहले बूढ़ा? नहीं दिखना चाहता ना, हमेशा यंग दिखना चाहते हैं। चाहे हमारी उम्र हो 50 की, लेकिन लोग बोले हमें कि 35 के लग रहे हो। ऐसा कौन कौन सुनना चाहता है? हेलो। अपने पोती पोताओं के साथ कौन कौन डांस करना चाहता है? और कौन कौन ये सुनना चाहता है कि ये तो आपके बहन भाई लग रहे हैं? मैं तो सुनना चाहता हूँ है। तो इसके लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें इंक्रीज एनर्जी लेवल की, तो एनर्जी लेवल हम लोग देखते हैं सुबह को उठते ही है ना तो सुस्ती रहती है, काम भी नहीं करते लेकिन सुस्त रहते हैं, थकान सी रहती है। इसमें भी बहुत बड़ा साथ होता है हमारा न्यूट्रिशन का। अगर न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं है हमारी बॉडी में, तो हमारे पूरा दिन मतलब दिन शुरू भी नहीं होता, जो हमें लेजीनेस रहने लगती है, थकान रहने लगती है, शाम की तो बात दूर की रही। ओके, तो अब बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है, किसे कहते हैं न्यूट्रिशन। जैसे कि हमारे मिनरल्स विटामिन होते हैं जितने भी, उनको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, गुड फैट है, विटामिन से मिनरल्स हैं, फाइटो न्यूट्रिशन है, फाइबर, एलो एंड वाटर। ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? न्यूट्रिशन कहलाती है। ये न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आती है। तो हमें हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। ये तो था भाई कि इतनी सारी चीजें हमारे खाने से गायब हो गई, तो अब हम क्या करें? हम अपनी सेहत को इस दौर में कैसे ठीक रखें? आखिरकार हम हेल्दी कैसे रहें? तो क्या सोल्यूशन जानना चाहते हैं आप सभी लोग? कितने लोग हैं ऐसे जो समाधान जानना चाहते हैं इन सारी चीजों का? हेलो, कौन कौन है जो समाधान चाहता है? हेलो, वेरी गुड, सो फंटास्टिक। तो समाधान आपकी नजरों के सामने आने वाला है। वेलकम टू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। ये है इन सारी चीजों का समाधान। तो यहां तक का जो पार्ट था वो मेरा था। अब आगे की जानकारी किस किस को चाहिए? हेलो, क्या आप लोग यही हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? ओके, तो किस किस को चाहिए आगे की जानकारी? ओके, तो आगे की जानकारी देने के लिए बहुत ही बढ़िया स्पीकर आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। तो हम लोग जोरदार क्लैपिंग के साथ, हुडिंग शूटिंग के साथ उनका स्वागत करेंगे। अवर हर्बलाइफ एक्टिव टीम मेंबर मिस्टर अजहर सर, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। वेरी आप सब ने बड़ा प्यारा वेलकम किया, बुकेज दिखाए और बहुत सारे लोगों ने क्लैपिंग की, स्माइल किया। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, सेशन की तरफ। आज हम जानेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहली चीज, तो हमारी जो कंपनी है 1998 से शुरुआत हो चुकी थी इस कंपनी की, और 94 से भी ज्यादा, 94 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी वर्क कर रही है, सक्सेसफुली वर्क कर रही है। और 10 करोड़ से भी ज्यादा डॉक्यूमेंटेड सेटिस्फाइड कंज्यूमर हैं जिन्होंने लिख करके दिया है कि हमें ये बेहतरीन न्यूट्रिशन खा करके बहुत अमेजिंग से प्यारे प्यारे रिजल्ट्स आए। अच्छा, मैं आप में से देखना चाहूंगा यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने लिख कर दिया है कि हमें ये शेक पी करके, ये न्यूट्रिशन यूज करके बहुत अमेजिंग रिजल्ट आए। आप में से देखते हैं कितने लोगों ने कंपनी को लिख करके दिया है। वाह, अमेजिंग। जिन्होंने दिया है लिख करके, एक बार जोरदार जोरदार वाली क्लैपिंग होना चाहिए। तो देखिए, इतने सारे लोग, 193 लोगों में कुछ ही लोगों के हैंड रेज हुए थे। तो अब इतने सारे लोग होने के बाद भी अभी कुछ लोगों ने अपना हैंड रेज किया है। तो पूरे वर्ल्ड में कितने लोग होंगे जिन्होंने अभी तक शायद कि लिख के नहीं दिया था? फिर भी हमारे 10 करोड़ से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हैं जिन्होंने कि लिख कर दिया है कि हमें ये न्यूट्रिशन खा के, यूज करके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए। और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से हमारा ये मेंबर है। और एनुअल से 2022 की जो हमारा न्यूट्रिशन जो यूज किया गया है, $7.2 बिलियन का न्यूट्रिशन यूज किया गया है। अमेजिंग है ना? और ये हमारा जो न्यूट्रिशन है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, और 2.8 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर बेटर्स यानी कोचेस वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और हर्बल लाइफ इंडिया, है ना, हर्बल लाइफ इंडिया में क्या है, आज हम हर्बल लाइफ इंडिया के बारे में जानेंगे। और हर्बल लाइफ इंडिया में जो शुरुआत हुई थी हर्बल लाइफ की, 1999 में हुई थी, और 2 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर हमारे यहाँ कोचेस काम कर रहे हैं। 12 सेल्स एंड क्विक रिस्पॉन्स सेंटर्स हैं, 12
वेयर हाउसेस है हमारे, 100 पिकअप पॉइंट्स हैं। एंड इंडिया का जो हेड क्वार्टर वो बेंगलोर में है, और मेंबर ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, तो ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से भी मेंबर है। और दिल्ली में हेड ऑफिस हमारा साउथ कोर्ट मॉल साकेत में है। और नेक्स्ट हम चलेंगे आगे की जानकारी की तरफ। यस, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हम किस किस चीज में ले सकते हैं, तो ये हेल्थ और वेलनेस दोनों में हम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। हेल्दी वेट गेन के लिए या अपने अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्थ और वेलनेस के लिए भी हम इस बेहतरीन से न्यूट्रिशन को हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलने वाले हैं। और हर्बल लाइफ का ये न्यूट्रिशन, अमेजिंग अमेजिंग न्यूट्रिशन 90 प्लस कंट्रीज में यूज किया जा रहा है, और जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के जरिए किया जाता है, होम डिलीवरी के जरिए भी हो सकता है, और पर्सनल डिलीवरी बाय योर डिस्ट्रीब्यूटर भी, हम यानी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से हम पर्सनल डिलीवरी भी इसको करवा सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलेंगे, ये साइंटिफिक लीडर्स का ये बोर्ड है जिनके देख रेख में ये न्यूट्रिशन बनाया जाता है। और इसी में से नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं अभी, और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें हैं। ये न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड है जिसको देख रेख के जो इन सब लोगों की देख रेख में ये हमारा न्यूट्रिशन बनाया जाता है। और उन्हीं में से एक हमारे, एक बार डॉक्टर पराग सहगल सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। डॉक्टर पराग सहगल ये हमारे इंडिया से ही हैं, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर्स का एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें भी डॉक्टर साहब शामिल हैं इस न्यूट्रिशन को बनाने वाले लोगों में। हमें से एक बार दोबारा से क्लैपिंग होना चाहिए। और हर्बल लाइफ 170 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स और टीम्स को स्पॉन्सर करता है। जबरदस्त, एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए हर्बल लाइफ के लिए, बहुत सारी चीजों को स्पॉन्सर करता है। और हर्बल लाइफ एक बेंगलोर में मैराथन हुई थी जिसको हर्बल लाइफ ने स्पॉन्सर किया था। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एक वर्ष में वर्कआउट किया, अमेजिंग, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है वेट मैनेजमेंट में, है ना। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए इस बेहतरीन से न्यूट्रिशन के लिए, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है वेट मैनेजमेंट में। और आपने एक चीज देखा होगा कि हर जगह ना कुछ कमियां होती है, या तो प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं, या कम्युनिटी अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं होती है। हमें एक जगह ये दोनों चीजें कैसे मिलेंगी, तो ये हर्बल लाइफ एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें प्रोडक्ट्स भी ग्रेट अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, और अपॉर्चुनिटी वाओ अमेजिंग, है ना। और एक ही टाइम में ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलेंगे। अब इसमें हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं ना, अब मेन पार्ट आता है अर्निंग का, है ना। तो अर्निंग सबसे पहले तो हम इसमें प्रोडक्ट सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं, और दूसरा अपनी एक सक्सेसफुली टीम बिल्ड करके हम इसमें बेहतरीन से अर्निंग कर सकते हैं। और अर्निंग बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो हम घर बैठे बैठे क्या क्या करेंगे जिसकी वजह से हमें अर्निंग होगी। तो सबसे पहले तो हम वेट लॉस प्रोग्राम चैलेंजेस रख सकते हैं, फिटनेस चैलेंजेस प्रोग्राम रख सकते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हम रख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब हम ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, और ऑनलाइन शेक पार्टीज कर सकते हैं, रेसिपीज एंड कुकिंग मास्टर क्लासेस हम ऑनलाइन करा सकते हैं, या डायरेक्ट अपने कंज्यूमर्स को, जो भी हमारे कंज्यूमर न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट उनके पास न्यूट्रिशन को हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। और एसोसिएट होने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है ना, जबरदस्त। तो एसोसिएट होने से सबसे पहले तो पर्सनल हमें डिस्काउंट मिलता है, जब हम अपने प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो पर्सनली एक अच्छा सा डिस्काउंट हमें मिल जाता है। और हम बाय रिटेलिंग प्रोडक्ट्स, हम लोगों को न्यूट्रिशन रिटेल करके अच्छे खासे अर्निंग कमा सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे अमेजिंग पार्ट क्या है कि हम हर्बल लाइफ टीम का एक पार्ट बन सकते हैं ना। एक बार इसके लिए क्लैपिंग होना चाहिए। ऐसी टीम का जो कि 95 कंट्रीज में वर्क कर रही है, उसका एक हम हिस्सा बन सकते हैं। और पर्सनलाइज बहुत सारी ट्रेनिंग हमें मिल सकती है जब हम एसोसिएट होकर काम करते हैं। और स्पॉन्सर का हमें सपोर्ट मिलता है, फुल हमें ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, और दूसरों को स्पॉन्सर करने का भी मौका मिलता है ना। और हम एक जगह बैठे बैठे 90 से ज्यादा कंट्रीज में अपना न्यूट्रिशन को हम लोगों को खिला सकते हैं, और रुपीस के अलावा डॉलर्स में भी इनकम कर सकते हैं। और पर्सनली और फाइनेंशियली ग्रोथ में भी हम इसको ले सकते हैं, एंड लोगों की जिंदगी को बदलने में भी हमें मौका मिलता है। और अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, है ना। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 2 तरीके से होता है, एक तो प्रेफर्ड कस्टमर और एक एसोसिएट। प्रेफर्ड कस्टमर का मतलब होता है, यानी हमें न्यूट्रिशन लेना है और सस्ता करके अपने आईडी पे हम खाते रहेंगे, ठीक है, जिसमें हम एज ए एसोसिएट यानी एज ए बिजनेस हम नहीं कर सकते काम। और एसोसिएट का मतलब होता है कि हम खाना भी है और दूसरों को खिलाना भी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलना है। तो अब प्रिफर्ड कस्टमर के लिए और एसोसिएट होने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, तो ज्वाइनिंग फीस की बात करते हैं तो दोनों ही फ्री होता है ना। तो जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, बहुत अमेजिंग चीज है कि जब हम ज्वाइनिंग करते हैं, प्रिफर्ड कस्टमर हो या एसोसिएट यानी एज ए कोच हम काम कर रहे हो, तो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ज्वाइन कर सकते हैं। और एज 18 प्लस होना चाहिए, 18 साल से उम्र ज्यादा होना चाहिए आईडी प्रूफ के लिए।
डीएल और पैन कार्ड प्रिफर्ड कस्टमर के लिए भी जरूरी है और एसोसिएट के लिए भी जरूरी है ना। और एड्रेस प्रूफ के लिए हम वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड प्रिफर्ड कस्टमर में भी और एसोसिएट में दोनों भी अनिवार्य है, जरूरी है। और एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन फीस, ये जब हम पीसी यानी प्रेफर्ड कस्टमर यानी सिर्फ कंज्यूमर वाली आईडी हम लगाते हैं, सिर्फ हमें खाना होता है, तब हमें फूड लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब हम एज ए कोच एज ए बिजनेस हम इस काम को ज्वाइन करते हैं, तब हमें फूड लाइसेंस की जरूरत होती है। और नेक्स्ट ट्रेनिंग, तो जब हम सिर्फ यूज करते होते हैं तो हमें ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनना पड़ता, लेकिन जब हम कोच बन करके इस मिशन का पार्ट बन के काम करते हैं तो हमें बहुत सारी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। ये हमारा मार्केटिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, जिसमें से हम एज ए कोच ज्वाइन करके सीनियर कंसल्टेंट और सक्सेस बिल्डर, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर, सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, ऐसे धीरे करते करते मिलियनर टीम, प्रेजेंस टीम और हम सीधे चेयरमैन क्लब फाउंडर सर्कल तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो अभी मैं बहुत सारे लोगों को आपसे मिलवाने वाला हूं जो हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे तक गए हैं। अच्छा, सुपरवाइजर से अभी हम मिलवाएंगे आपको, कैसे बना जाता है ना। सुपरवाइजर की पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मॉडल में। तो सुपरवाइजर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो सुपरवाइजर बनने के लिए बहुत सारे लोगों को एक हेल्थ को अच्छा करने में मदद करनी पड़ती है ना। और उनको हेल्थ को बेहतर करने में उनको बताना पड़ता है, जिसके लिए जब हम एक एसोसिएट हम ज्वाइन करते हैं तो हमें 4000 वॉल्यूम पॉइंट्स करने होते हैं। 4000 वॉल्यूम पॉइंट्स में से हम अपने पर्सनल भी कर सकते हैं या अपने डाउनलाइंस के भी मिलाकर कर सकते हैं, जिसमें हमारा पर्सनली 1000 होना चाहिए। जब हमारी आईडी पे 4000 वॉल्यूम जनरेट हो जाते हैं, तब हम एक एज ए सुपरवाइजर इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं और 50% का मालिक बन सकते हैं ना। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए सुपरवाइजर्स के लिए। तो अब मैं बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाने वाला हूं जो यहाँ पर एज ए कंज्यूमर आए थे, जिन्होंने रिजल्ट लिया और इस टीम का हिस्सा बनने का सोचा, और हिस्सा बन के बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए कुछ अर्निंग भी की और बहुत सारे दुआओं के साथ इनकम कर पा रहे हैं। तो जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे रानी मैम के लिए। रानी मैम को ऑन द स्पॉटलाइट लेकर आएंगे और रानी मैम से बात करेंगे रानी मैम को क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं और मैम ने क्या किया है इस हर्बल लाइफ को ज्वाइन करके सुपरवाइजर बन के। तो वेलकम मैम ऑन द स्क्रीन रानी मैम। और रानी मैम को स्पॉटलाइट कर लेते हैं हम और रानी मैम से बड़ा प्यार से बात करने वाले हैं, है ना। तो एक बार दोबारा से क्लैपिंग करेंगे रानी मैम के लिए। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। जी मैम, आपकी स्टोरी। सर मैं भी बहुत सारी परेशानियों को लेकर आई थी, और मेरा भी जैसे जोड़ों में बहुत दर्द रहता था, और मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत सारी टैबलेट की आदत पड़ चुकी थी। मैं भी मतलब इतना जोड़ों में दर्द रहता था कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपने कोच का कि उन्होंने मुझे एक अच्छे से क्लब का पता बताया, और मैं अपनी सेहत ठीक की, लेकिन मैंने और अच्छी सी इनकम भी की है। और इनकम करते सेहत ठीक करते करते मैंने अपनी इनकम की है। मेरा चेक आया है 5,927.36 का, और मैंने 7,000 की इनकम की है, रिटेल इनकम हुई है मेरी। और मैंने अपनी बीमारियां भी सॉर्ट आउट की हैं, और मैंने एक एसटीएस देखी थी, उसमें मुझे बताया गया कि आप मतलब आप इनकम भी कर सकते हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपनी कोच का। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया। और थैंक यू करना चाहूंगी अंजलि मैम और रहमान सर और प्रमोद सर, और थैंक यू सर कि मुझे इतना अच्छा चेक आया और इतने अच्छे से मैं इनकम कर पा रही हूँ। सर मैं बहुत अच्छी से इनकम कर पा रही हूँ और सिस्टम को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ मैं। थैंक वाह, जबरदस्त मैम। मैम आपका बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपके बैकग्राउंड भी जरूर जानेंगे। और मैम ने अभी बताया कि 5,927 का चेक और 7,000 मिनिमम रिटेल, यानी टोटल 12,927। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग एक मैम मैम के लिए होना चाहिए। और मैम का बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। मैम बैकग्राउंड से हाउस वाइफ है या बिजनेस जॉब करती हैं? मैम 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 कहाँ चली गई? चले, कोई बात नहीं, उनकी जुबानी है ना। तो थैंक यू सो मच रईसन मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ही सर इस सिस्टम में से आई, सिस्टम में जब आई थी मुझे परेशानियां बहुत थी, लेकिन वजन के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे घुटने में दर्द, कमर में दर्द, इंटरनल परेशानी थी, मुझे थायराइड था, काफी सारी परेशानियां थी, सांस फूलती थी, लेकिन सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ये वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन लेना मैंने अपने कोच की गाइडलाइन में शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरी सारी परेशानियां सॉर्ट आउट हो गई। आज कोई बीमारी नहीं है, 10 किलो 400 ग्राम वजन भी घटा लिया। फिर मुझे भी न्यूट्रिशन महंगा लगा, तो मेरे कोच ने बताया एलएसडी के बारे में। तो फर्स्ट एलएसडी मैंने मुरादाबाद में देखी थी, जाके जाकर के मेरा विजन क्लियर हुआ। वहां पे जाके फिर मैंने अपना न्यूट्रिशन सस्ता किया, सुपरवाइजर बनी, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। तो काफी सारे चेक ले चुके हैं। जो लास्ट मंथ फर्स्ट चेक में आया था 920 रुपये 80 पैसे का,
लास्ट मंथ का चेक है मेरा 6,306 रुपये 85 पैसे। तो थैंक यू माय कोच, जो पल पल गाइड करते हैं, समझाते हैं और हमें। वेलकम ऑन द स्क्रीन अब्दुल रहमान सर, और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं भी इस कम्युनिटी में आया था तो अपने घटते वजन को लेकर के आया था। इस अच्छी सी कम्युनिटी को मैंने जब से ज्वाइन किया, अपना 8 kg तक मैंने अपना हेल्दी वाला वेट गेन कर लिया है। सिस्टम को देखा, ऐसे ही एक वर्चुअल सेशन को देखा। न्यूट्रिशन मुझे भी महंगा लगा, मेरे कोच ने मुझे न्यूट्रिशन को सस्ता करने का प्लान बताया और कुछ इनकम के बारे में पता चला। लास्ट मंथ की अगर मैं अपने चेक की बात करूँ, 7,224 रुपये का मेरा ये चेक है एंड रिटेल इनकम 3,000 के करीब। अगर टोटल इनकम की बात करूँ, 10,224 रुपये हो जाती है। एंड बैकग्राउंड से मैं एक स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम अपना हर्बलाइफ को करता हूँ। थैंक्स कहना चाहूंगा अपने पर्सनल कोच मिस्टर मुत्तुर रहमान सर का, आतिफ सर का, जो पर्पल मुझे गाइड करते हैं, इस सिस्टम के बारे में मुझे बताते हैं। थैंक मैम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सफी है सर। मैं भी अपनी परेशानियों को लेकर आई थी। बढ़ते वजन का पता नहीं था, परेशानी मेरी बहुत ज्यादा थी, मेंटली डिस्टर्ब थी और बहुत सारी दिक्कतें थी सर। यहाँ इस कम्युनिटी में आकर मैंने अपना 14 किलो वजन कम करा, वजन के साथ साथ सारी परेशानियों को खत्म करा। साथ साथ मैंने सीखा, यहाँ पर आकर सुपरवाइजर लेवल अचीव किया सर। लास्ट मंथ तक कह के मेरे 11,404 रुपये 76 पैसे। और थैंक कहना चाहूंगी इस अच्छी सी कम्युनिटी का, थैंक्स माय रेस्पेक्ट फॉर रहमान सर का और ऑल लीडरशिप का। तो थैंक यू वेरी मच सर। वाह मैम, आपका बैकग्राउंड मैम। एक मिनट मैम के पास अनम्यूट का पॉपअप भेजेंगे। मैम अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं? यस मैम। सर मैं गृहिणी हूँ। वाह अगर अमेजिंग। अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इस सिस्टम में अपनी सेहत को बिल्कुल लेकर नहीं आया था, मैं इस सिस्टम में अपनी इनकम को लेकर आया था। सेहत खराब थी ये मुझे पता नहीं था, जब इस सिस्टम में आया तो इसके बाद मुझे पता चला कि मेरी सेहत खराब है। और मेरे स्पॉन्सर ने मेरा चेकअप किया तो मुझे पता चला मेरी सेहत खराब है। और अगर बैकग्राउंड की बात करें तो मैं बैकग्राउंड से डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के बाद भी अपनी सेहत को ठीक नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद मैंने अपना इस अच्छे से खाने को लेकर अपना पूरा 9 किलो वजन बढ़ाया है और अपनी स्किन को अच्छा किया है। और फिर मेरे कोच ने मुझे बताया कि आप कुछ इसमें पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके कुछ इनकम कर सकते हैं। मैंने काम को सीखना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया और आज तक अपने लेवल की सारी ट्रेनिंग अटेंड की है और कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करी है। अपने लेवल की सारी ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जब मैं इतना अच्छे से काम को सीख गया तो मेरे कोच ने और मेरे मेंटोर ने मेरा न्यूट्रिशन क्लब ओपन कराया और मैं आज अपने न्यूट्रिशन क्लब से काम करता हूँ और बहुत सारे लोगों की मदद करता हूँ। और अगर लास्ट मंथ की इनकम की बात की जाए तो लास्ट मंथ मेरे 2 चेक आए थे। पहला जो चेक था वो मेरा इंडिया का था, 11,794 रुपये का। और जैसे कि अभी अगर सर ने बताया कि हम इंडिया में रहकर विदेश में भी इनकम कर सकते हैं, तो मैं इंडिया में बैठकर कनाडा की भी इनकम करता हूँ। और मेरा लास्ट मंथ का जो चेक था वो $49 का था कनाडा का। और टोटल चेक की अगर हम बात करें तो 16,294 रुपये का मेरा पिछले महीने का चेक था और 16,600 रुपये की रिटेल इनकम थी। और टोटल इनकम की अगर बात करें तो 32,894 रुपये की मेरी लास्ट मंथ टोटल इनकम थी। और ये सब जो हुआ है मेरे पर्सनल कोच वसीम सर की वजह से हुआ है, जो कि मेरे खुद के बड़े भाई हैं। तो थैंक यू सो मच वसीम सर। अगर आप मुझे इस बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताते तो आज मैं इतनी अच्छी इनकम रन नहीं कर पाता। और मेरे मेंटोर ताबिश सर, सवा मैम, मीरा मैम, इनकी वजह से आज मुझे ये अच्छी अच्छी इनकम हो पा रही है। ये लोग मुझे बहुत गाइड करते हैं, अगर ये मुझे गाइड नहीं करते तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मेंटोर का और अपने स्पॉन्सर का। थैंक यू सर। Thank you so much, अजहर सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, एज यू ऑल नो दैट माय नेम इज प्रमोद सहाय। और मैं भी इस सिस्टम में आया था कि सिर्फ अपनी बिगड़ती हुई सेहत को लेकर। आप देख सकते हैं 2018 में मैं कैसा दिखता था और अभी काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर लिया है मैंने खुद को। और अमेजिंगली बैकग्राउंड से अगर मैं बात करूं तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ऐसा नहीं था कि मेरी अच्छी इनकम नहीं हो पा रही थी वहाँ पे, बट वो सेक्टर मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगा नहीं और मैं वहाँ पे खुश नहीं था। जो मुझे लाइफ चाहिए थी, जो हैप्पीनेस चाहिए थी, जो मेंटोरशिप चाहिए थी, वो वहाँ पे नहीं थी। बट जैसे ही मेरी मॉम का रिजल्ट आया, उन्होंने 13 किलो 100 ग्राम वजन कम किया और अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, देन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे भी इस न्यूट्रिशन को लेकर के अपना वेट लॉस करना है। और मैंने
10 दिन में 3 किलो 200 ग्राम, 2.5 महीने के अंदर 12 किलो, और अभी मेरा 14 किलो वजन मेंटेन चल रहा है। और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया, एक हेल्दी लाइफ को अपनाया, अपना विजन क्लियर किया। और ये विजन क्लियर हुआ STS में, लाइफ स्टाइल डे हमारा होता है जो कि मुरादाबाद या दिल्ली होता है, उसमें विजन को क्लियर किया। और धीरे धीरे बढ़ता गया अपने कोचेस का साथ, ट्रेनिंग, मीटिंग्स और बहुत सारे इवेंट्स को ज्वाइन करके जब मैंने इस सिस्टम को देखा, जाना और सीखना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये सिस्टम सिर्फ इतना ही नहीं है, समुद्र की तरह है और हम इसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और मैंने सीखते सीखते एक लेवल अचीव किया, सुपरवाइजर लेवल, देन और ज़्यादा एक्टिविटी करना शुरू की, अपने बहुत सारे कोचेस डिज़ाइन किए, वर्चुअल काम किया, फिजिकली काम किया, और बहुत सारी एक अच्छी सी टीम बनाई। और उस टीम में मेरे कुछ लोग हैं जो कि मेरे साथ वर्क करते हैं, और वर्क करते करते उन लोगों के भी लेवल अचीव कराना शुरू किया। मैं आज उस पोजीशन पे हूँ कि अपनी एक अच्छी इनकम कर पाता हूँ, और अपने जो टीम के लोग हैं उन लोगों की भी इनकम एक अच्छी हो पाती है। एंड वेकेशन तो बहुत सारी मिलती हैं, जो कि कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल होती हैं, कुछ टीम की तरफ से, कुछ कॉर्पोरेट की तरफ से। तो इस सब के लिए मैं थैंक यू बोलूंगा मेरे मेंटोर्स आतिफ सर, वसीम सर, रहमान सर, मीरा मैम, साबित सर का। पहला जो चेक आया था वो मेरा 14,036 का था, एंड लास्ट मंथ की जो मेरी इनकम है वो 31,679 रुपए की है। और मैं पिछले 3 महीने की चेक की बात करूँ तो मेरे 3 महीने की जो इनकम है वो 1,32,000 रुपए है। तो अभी मैं एक अच्छा सा सेंटर रन करता हूँ और बहुत अच्छी इनकम करता हूँ। सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए जो है वो मेरे बहुत सारे लोग जो कि सेंटर पे आते हैं एंड इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, और बहुत सारी एक बड़ी सिटी। तो थैंक यू सो मच। यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मेरा नाम शहबाज बानो है और मैं भी इसी कम्युनिटी में जब जुड़ी थी तो मैं अपनी बिगड़ती सेहत को लेकर के आई थी। काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो चुकी थी, जैसे मुझे सर्वाइकल था, थायराइड था, बवासीर की परेशानी थी, पेट की समस्या थी, कैल्शियम की कमी थी, हाथ पैरों में दर्द रहता था, यहाँ तक कि मैं चल नहीं पाती थी, सांस भी नहीं पाती, सांस को भी लिया करती थी तो ऑक्सीजन के जरिए लिया करती थी। मतलब अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें मुझे ऐसी हो गई थी और डॉक्टरों की साथ साथ से विजिट कर रही थी, कोई भी मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हुई। और जब मैं इस कम्युनिटी में जुड़ी तो मेरे कोच ने मुझे मतलब वेट लॉस करने में मेरी सहायता की। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वेट लॉस करूंगी तभी ठीक हो पाऊंगी, क्योंकि जब डॉक्टर ही नहीं कर पा रहे तो मुझे ठीक, तो मुझे भी मतलब बिलीव नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे मेरा वेट लॉस होता चला गया तो सारी परेशानी मेरी सॉर्ट आउट होती चली गई। और फिर मेरे कोच से मुझे पता चला कि आप इसमें अर्निंग भी कर सकते हैं, तो मैंने इसमें अर्निंग करने का डिसीजन लिया। लेकिन मैंने मना भी कर दिया था क्योंकि मैं डॉक्टर लाइन में काम कर रही थी, लखनऊ में जॉब कर रही थी, समथिंग 22 से 25 हजार की मेरी वहाँ तनख्वाह मतलब तनख्वाह थी। और मैं उसमें बहुत खुश थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफी अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। बट जब मैंने हर्बल लाइफ में ऐसे मैंने LHD का प्रोग्राम देखा मुरादाबाद में, मैंने वहां जाकर के देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें डिसीजन लिया जाए, क्योंकि हेल्थ भी अच्छी हो रही है और लोगों की मदद भी हो रही है और उसके साथ में हमें दुआएं भी मिल रही हैं। तो मैंने इसको एज ए कोच के मतलब अकॉर्डिंग मैंने इसको करना शुरू किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट मंथ का जो चेक था वो 14,1600 कुछ रुपए का था। अभी जो मेरा इस मंथ का जो चेक आया है वो 18,256 रुपये 80 पैसे का आया है। और रिटेल इनकम की अगर मैं बात करूं तो मेरी 22,625 की हुई है। तो ये सब कुछ हो पाया मेरे कोच की वजह से। और ये मेरे सुपर सीनियर कोच के लिए मैं जितना भी अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँ सर वो बहुत ही कम है। तो ये सब कुछ हो पाता कोच की वजह से। तो थैंक यू सर कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक ये मैम की कहानी, मैम की जुबानी। यस मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, इनवाइट करने के लिए थैंक यू। तो जब मैं भी इस कम्युनिटी में आई थी अपनी बेटी को लेकर आई थी। मेरी बेटी की सेहत इतनी ज्यादा बिगड़ रही थी, उनको एक एलर्जी हो गई थी जिससे डॉक्टर ने एक नाम दे दिया था अस्थमा का। लेकिन मेरे कोच ने मुझे उन्हें वर्ल्ड के नंबर 1 न्यूट्रिशन से मिलवाया और उन्होंने अपनी इस बीमारी को सॉर्ट आउट करा और अपनी हाइट को इंक्रीज करा और आज वो बहुत बेहद सुंदर भी दिखती है। बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड में ट्यूशन पढ़ाया करती थी, ट्यूशन टीचर थी। उसको पढ़ाते हुए मैं अपनी सेहत को के बारे में बिल्कुल भूल ही चुकी थी। इतनी ज्यादा मेरी हालत खराब रहा करती थी, वजन बढ़ रहा था, वजन के बढ़ते हुए थायराइड, माइग्रेन, एड़ी में दर्द होना, PCOD की समस्या होना, नींद की समस्या होना, ये सब मुझे हो रही थी। मेरी कोच ने मुझे वर्ल्ड के नंबर 1 न्यूट्रिशन से मिलाया और मैंने अपना 12 केजी वेट लॉस करके एक बहुत प्यारा सा अपना रिजल्ट दिया। ट्रेनिंग मीटिंग को सीखती रही। और जब अर्निंग की बात करूं तो मेरा जो विजन था वो LSD, मैंने प्रोग्राम देखा था मुरादाबाद में होता है और मेरे
विजन क्लियर हुआ, मुझे भी लगा कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी, मुझे भी इनकम करनी चाहिए और अपना खाना फ्री करना चाहिए। तो उसको बस कर सीखते हुए मैंने ट्रेनिंग ली, मीटिंग ली, एक बहुत प्यारी सी टीम बनाई और टीम के साथ वर्क करते हुए अपना बहुत अच्छी इनकम कर रही हूँ। बात करूँ तो लास्ट मंथ की चेक की तो मेरा 21,736 रुपए का मेरा चेक है, और रिटेल की बात करूँ तो मेरी 14 से 15,000 मेरी रिटेल हो जाती है। थैंक यू कहना चाहती हूँ माई कोच रीता मैम का और वसीम सर का, जो मुझे पल पल गाइड करते रहते हैं। थैंक यू सर। वाह, हमें किसको इनवाइट करने वाले हैं पता है? मैं आने वाला हूँ, है ना? तो नेक्स्ट स्टोरी मेरे रहने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर, मेरी स्टोरी के लिए मुझे मौका दिया आपने, स्टोरी भी शेयर करना है आज। तो मेरा नाम अजहर है, मैं दोबारा से अपना नाम बता देता हूँ। और एज अ एक्टिव वर्ल्ड टीम इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, और ये मेरी मदर का रिजल्ट है। ये जो आप मोटे वाले फोटो देख रहे हैं, ये 28 साल की उम्र के हैं, और अभी जो लाल कपड़े में फोटो है, ये पिछले 8 या 9 महीने पुराना फोटो है, जिसमें 42 साल उम्र है। मम्मी का रिजल्ट क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले डिस्क की प्रॉब्लम थी, 25 साल मेडिसिन पे रही। थायराइड, सूजन, इन्फेक्शन, सर्वाइकल और दूसरों के रहमो करम पे मैं मानता हूँ जिंदगी चल रही थी, क्योंकि वॉशरूम तक हम 2 लोग उठा के लेके जाते थे, इतनी बुरी हालत थी। और आज न्यूट्रिशन को लेकर के, ऐसे डिस्क्लेमर में बता रहा हूँ, कोई क्लेम नहीं है। और इस न्यूट्रिशन को लेकर के अम्मी ने 18 किलो फैट लॉस किया। साथ साथ उनका सर्वाइकल नॉर्मल हो चुका है, थायराइड नॉर्मल हो चुका है, कमर की बेल्ट खत्म हो चुकी है, गले का पट्टा भी खत्म हो चुका है। और आज 42 साल की उम्र जब मेरे सामने खड़ी होती है, और जिनको पता नहीं होता है कि मेरी मदर है, लोग मेरी बड़ी बहन बताते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अमेजिंग लाइफ एंजॉय कर पा रही है। ये मेरा रिजल्ट है, मैंने भी अपना 5 किलो फैट लॉस किया, लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ अपना बेस्ट एंड बेस्ट। और नेक्स्ट मेरा बैकग्राउंड, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। मैं एज अ हकीम काम करता था पहले, और पापा की शॉप पर वेल्डिंग का काम करता था, वेल्डिंग का भी पूरा कारीगर हूँ। पूरे दिन हाथ काले रहते थे और मेहनत पसीना होता रहता था, फिर भी अपनी शायद के इनकम से सेटिस्फाइड नहीं था। और उसके बाद मैंने एज अ कोच सीखने का निर्णय लिया, और इस बिजनेस को सीखा प्रॉपर तरीके से, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने, बहुत सारे इवेंट्स को देखा, सुपरवाइजर वर्कशॉप और वर्ल्ड टीम्स ट्रेनिंग, बहुत सारे लोगों के मतलब सीखा। उसके बाद एक अपना न्यूट्रिशन क्लब ओपन किया, ये मेरे न्यूट्रिशन क्लब का ही फोटो है। और बहुत सारे लोगों को हम मदद कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को। और आज मेरे न्यूट्रिशन क्लब को 1 साल हो चुका है, 1 जनवरी को, 1 जुलाई को। और एक्टिविटीज, फील्ड एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं, और फिलहाल एक्टिविटीज रात को पोस्टर चिपकाना। और ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट है, जो कि मैंने हर्बल लाइफ की इनकम से खुद की है। एक बाइक मैंने अपने लिए परचेज की, और एक स्कूटी अपने छोटे भाई को गिफ्ट की है। एक सैमसंग S23 मैंने अपने लिए लिया है बाइक, बहुत सारी चीजें अपनी अर्निंग से ली। और मेरा फर्स्ट मंथ का जो चेक आया था वो 3,039 का था। और लास्ट मंथ की जो टोटल इनकम मेरी हुई थी, नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे सर। लास्ट मंथ के जो टोटल इनकम थे 1,38,012 रुपए। तो थैंक यू सो मच हर्बल लाइफ, जिसकी वजह से मैं इस काम को कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच माय स्पॉन्सर आतिफ सर एंड मेंटोर वसीम सर, जिन्होंने मुझे दिल दिल गाइड किया। और सुपर सीनियर कोच, सुपर सुपर से ज्यादा थैंक यू सो मच माय मीरा मैम, जिन्होंने मुझे तिल तिल गाइड किया, बताया, और इस जर्नी का पार्ट बनाकर मुझे एक एज अ कोच बना करके मुझे संभाला। और थैंक यू माई टीम, जिसके जरिए, जिनके साथ मिलकर के मैं इस वर्क को कर रहा हूँ। और जो ये बड़ी पहली स्लाइड है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, हुनर है तो कदर है। अगर हम सीखना छोड़ देंगे तो शायद के जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरी स्टोरी रही। तो एक बार थैंक यू सो मच, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे मेरे ऑल करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में। ओके ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और सबसे पहले तो थैंक यू कहूंगा अजहर सर का, बहुत ही मान सम्मान के साथ उन्होंने मुझे इनवाइट करा है। सर आपका दिल से शुक्रिया। और जो हमारे स्पीकर थे, वसीम सर, सलोनी मैम, अजहर सर, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी आपको हेल्थ के बारे में और कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पहली बार मैं भी इसी तरीके से
इसमें ज्वाइन हुआ था और मैंने इस मीटिंग को देखा और देखने के बाद ही डिसीजन लिया। कभी भी हम कोई फैसला लेते हैं ना तो अकेले अकेले होकर नहीं ले सकते जब तक हमें प्रॉपर तरीके से यकीन ना आ जाए। तो ये सिस्टम इतना प्यारा है, ये यहाँ पर पूरा यकीन होता है, हमें भरोसा होता है कि ये सिस्टम में इतने सारे लोग एक दूसरे की मदद करके एक अच्छी इनकम कर रहे हैं, कितने बेहतरीन कोच बन रहे हैं, तो क्यों ना हम भी करें लोगों की मदद। और मदद करना वैसे भी अच्छी बात है, क्या होता है मदद करने से दुआएं मिलती हैं, राइट। तो अब हम चलेंगे आगे की तरफ। और सबसे पहले बाय द वे मैं बता दूं, मेरा नाम रहमान है और जो है बहुत अच्छे लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी, आज मेरी स्टोरी है और आज गेस्ट स्पीकर हूँ, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्लो स्लो बताऊंगा। जितने भी हमारे स्पीकर थे बहुत फास्ट थे, लेकिन जब जब गेस्ट स्पीकर बन जाते हैं ना तो थोड़ा सा स्लो करके, क्योंकि गेस्ट स्पीकर को क्या है, टाइम मिलता है बताने का, राइट। तो 10 से 12 मिनट 15 मिनट आप यहीं पर रुकेंगे। क्या मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है? क्या मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है? वेरी गुड। तो बहुत ध्यान से 10 से 12 मिनट आप मुझे देंगे। क्या पता आपकी लाइफ का भी ये टर्निंग पॉइंट हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाए जिस तरह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। क्या पता आप आने वाले 1 साल 2 साल में आप भी मेरी जगह यहाँ पर गेस्ट स्पीकर बनकर बैठे हो। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बिगड़ी हुई सेहत को लेकर। जैसे कि आप मेरा ये फोटो देख रहे हैं कुर्ते पजामे में, और मैं इसमें, ये मेरा जो है ईद के दिन का फोटो है। और मैं इस टाइम सच बताऊं, अगर जूम कर दें इस फोटो को तो ज्यादा अच्छा है, ये कुर्ते पजामे वाला बैकग्राउंड टीम। हाँ, तो मैं सच बताऊं, ये जो बिफोर वाला फोटो है ना, इसमें मैं मतलब बहुत ज्यादा कहूं तो बहुत ज्यादा बीमार था। क्योंकि मैंने जब हर्बल लाइफ ज्वाइन करी थी तो अपनी बीमारी को लेकर ज्वाइन करी थी। मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्थ इशू थे। हेल्थ इशू क्या थे, मुझे प्रॉब्लम क्या रहती थी, कुछ भी मुझसे नहीं खाया जाता था। मैं कोई भी चीज खाता था मुझे वॉमिटिंग सी हो जाती थी, जैसे ना वॉमिटिंग हो रही है। और मेरा डाइजेशन इतना खराब था, हर वक्त पेट में दर्द रहना। और अगर कुछ खा भी लेता था मैं, तो मैं बार बार वॉशरूम जाता था। और मेरा वजन, वेट की बात करी जाए तो मेरा वेट लगातार कम हो रहा था। कहते नहीं है कुछ अगर अब बॉडी में नहीं जाएगा। अब तो हम न्यूट्रिशन पी रहे हैं, न्यूट्रिशन रह के तो क्या होता है, हम लोग एनर्जी अपने आप में महसूस करते हैं और हमारा वेट भी मेंटेन रहता है। हमारी बॉडी में सारे हर तरह का मिनरल्स, विटामिन, हर तरह का न्यूट्रिशन बॉडी में जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा, हम पर्सनली फिट रहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान न्यूट्रिशन का इस्तेमाल नहीं करे और उसको खाना पीना भी उसका अच्छा नहीं हो पाए प्रॉपर तरीके से, और जो भी चीज खाए उसकी वॉमिटिंग हो जाए या मोशन हो जाए, तो ये सारी कंडीशन में क्या होता है, वेट माइनस में जाने लगता है और डे बाय डे हालत खराब होने लगती है। तो ये मेरा जो फोटो है ना, इसमें मात्र मेरा वजन सिर्फ और सिर्फ 58 किलो है, 58। तो ये बीमारियों की वजह से मेरा वजन बहुत ज्यादा कम हो गया था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत जगह जगह मैंने विजिट करी, कभी मुरादाबाद गया दिखाने, कभी दिल्ली दिखाने गया, और पूरी बॉडी के चेकअप करवाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता था। डॉक्टर रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, डॉक्टर्स कहते थे बस आप परहेज करें। तो मेरी हालत कुछ इस प्रकार हो गई थी कि मेरी कमर की हड्डी में इतना दर्द होता था कि रात को मैं जब सोता था तो पूरी रात दर्द होता था, मुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आती थी। और बार बार दिल पर घबराहट ऐसी रहती थी, उठ जाता था मैं और उठकर बैठ जाता था और पूरी पूरी रात में जगता रहता था। ये मेरे साथ कंडीशन थी, और ज्यादा मेरी तबीयत खराब रहने की वजह से मैं डिप्रेशन और स्ट्रेस में आ गया था। और डिप्रेशन, स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है कि इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, अंदर से बिल्कुल ऐसा काम करती है, दीमक की तरह काम करती है। ये मेरी कंडीशन होती जा रही थी। मुझे स्किन की प्रॉब्लम रहने लगी, बाल मेरे सारे खत्म हो गए थे। ये देख सकते हैं, इसमें भी मैंने जब मेरे बाल ज्यादा झड़ रहे थे तो मैंने अपना जो है क्लीन करा लिया था, और उसके बाद छोटे छोटे मेरे बाल निकल कर आए थे। और दवाइयाँ इतनी खाता था मैं, ओवरडोज लेने की वजह से लीवर मेरा बहुत ज्यादा खराब रहने लगा, और जो है वेट मेरा लगातार कम होने लगा। तो फिर क्या है, मेरी जो है मुलाकात वसीम सर से हुई और आतिफ सर से हुई। उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया, मैंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करा।
अब पहले पहले मैं ये सोचता था कि न्यूट्रिशन जो है, मैंने इतनी सारी दवाइयां खा रखी हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया है, क्या ये न्यूट्रिशन काम करेगा? ये काला सा पानी क्या काम करेगा? ये सफेद सा पानी क्या काम करेगा? मैं इससे कैसे ठीक हो सकता हूँ जब मैं इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ? तो मैंने कहा चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं, और मैंने जो है लेना शुरू करा। वसीम सर की गाइडलाइन में रहकर मैंने न्यूट्रिशन पीना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे क्या है, हेल्थ इशू मेरे ठीक होने लगे, बहुत ज़्यादा बेहतर होने लगा, मेरा वेट गेन होने लगा, और मैंने अपना अच्छा वाला 12 किलो अपना वेट गेन करा। और कितनी सारी मेडिसिन जो खाता था, आज किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं खाता हूँ, लेकिन बीमारी का मुझे कोई क्लेम नहीं करा था कि बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने आप ही लोगों की तरह बहुत सारे लोगों के रिजल्ट जब देखे तो मुझे यकीन हो रहा था कि रहमान क्या पता मेरी भी जिंदगी बदल जाए और मैं भी ठीक हो जाऊं। क्योंकि मैं इस सिस्टम में जब आया था, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इस सिस्टम में आया था तो मैं इनकम के लिए नहीं आया था, ना मैं बिजनेस करने के लिए आया था, मैं अपनी परेशानी को दूर करने के लिए आया था, और वो मेरी परेशानी दूर हो गई। राइट। और उसके बाद सबसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो जब मैं ये मेरे इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। ये मेरे जो है मम्मी पापा हैं, और सच बताऊं, जिसके ऊपर माँ बाप का साया हो उसकी जिंदगी हमेशा अच्छी रहती है, और हमेशा वो खुश रहता है, हमेशा। और कितनी भी परेशानियां आती हैं ना, तो वो माँ बाप अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ, तो मुझे जब ज्यादा परेशानी रहती थी ना, मुझे मम्मी पापा कहीं ना कहीं लेकर जाते थे दिखाने के लिए, दिखाओ। क्योंकि मैंने फिर बताऊं, स्क्रीन पर लेकर आएंगे सर, स्क्रीन चली गई है। तो कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि रहमान बेटे, तुम्हारी इतनी सारी दवाइयाँ आती हैं, दवाइयों पे तुम्हारे ऊपर खर्च होता है पैसा, और तुम्हें इतनी परेशानी है। कभी उन्होंने मुझसे आड़े टेढ़े मुंह करके कभी बात नहीं करी। मुझे हर कहीं अगर दिखाना भी होता था तो वो लेकर जाते थे मुझे, और बेहिसाब मोहब्बत करते थे। किसी के पास भी लेकर जाना होता था दिखाते थे मुझे। हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट करी, सपोर्ट इतनी करी मुझे कि मेरी मुझे जो है न्यूट्रिशन यूज करवाने तक में मुझे सपोर्ट करी। ये आज मेरे ये न्यूट्रिशन खुद भी पी रहे हैं, और आज मुझे भी पिलाते हैं। कितने टाइम हो गया न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हुए। और इन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा बहुत सारे लोगों के क्या करते हैं, ब्रदर्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मिलने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि अरे न्यूट्रिशन मत पियो। आप लोगों से भी ये चीज कहते होंगे लोग कि न्यूट्रिशन पीने से कुछ नहीं होगा, वेट लॉस करने से कुछ नहीं होगा, बीमारी दूर नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने क्या करा, मुझे मोटिवेट करा, न्यूट्रिशन पीने की सलाह भी दी, और न्यूट्रिशन यूज भी करवाया। और न्यूट्रिशन यूज करवाने के लिए मुझे जो है पैसे देते थे कि आप न्यूट्रिशन इस्तेमाल करो, आपके न्यूट्रिशन में कोई कमी नहीं आना चाहिए। और फिर क्या, फिर जो है धीरे धीरे क्या है, अपनी लाइफ चेंज होने लगी। तो सबसे बड़ा सपोर्ट मैं कहूँगा मम्मी पापा का है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैं जब मैं बीमार था और परेशान था, अपनी सेहत मेरी खराब भी थी, तब भी ऐसा नहीं है, मैं अपना बिजनेस करता था, पार्ट टाइम बिजनेस करता था। मेरा अपना खुद का होटल है, और मैं उसको होटल को रन करता हूँ। आज भी मैं चलाता हूँ, अपना होटल है, मेरा गेस्ट रूम है, और बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जो भी इनकम मेरी होती थी, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो भी मैं अपनी होटल की इनकम से कमाता था, वो किस चीज पे खर्च करता था, बीमारियों पे खर्च कर देता था। तो मैं क्या कहा था, मैं अपने बिजनेस में नुकसान में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? नुकसान में। कहते नहीं, जितना कमाया कहाँ खर्च कर दिया, दवाइयों में, बीमारियों में खर्च कर दिया। ये मेरे साथ कंडीशन चल रही थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने फिर जो है डिसीजन लिया, मुझे बताया वसीम सर ने कि आप रहमान जी, आप इतनी अच्छी सेहत ले चुके हैं, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, आप अगर चाहें तो लोगों की मदद कर कर आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, और इनकम करने के साथ साथ अपना न्यूट्रिशन फ्री कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, डिसीजन लिया, मुझे जो है करना है। आप लोगों की तरह मीटिंग ली, मीटिंग के बाद मैंने कहा चलिए ठीक है सर, मैं करता हूँ लोगों की मदद। तो मैं आपको बताऊं, ये कुछ फोटोज देख रहे हैं, मेरे ये खुद के होटल के फोटो हैं। मैं होटल पे बैठता था, मैंने पहले एक साल पूरा लगकर जो है न्यूट्रिशन के बारे में पूरा पढ़ा, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे किस तरीके से लोगों को यूज करवाना है। सर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड करा, मीटिंग्स में गए, ट्रेनिंग में गए। सीखते सीखते क्या है, मैंने अपना जो है पार्ट टाइम मैंने कहाँ बैठना शुरू करा, अपने होटल पर बैठना शुरू करा। मैं अपना होटल भी रन करता रहा, और होटल पे जो मेरे यहाँ कस्टमर्स आते थे, मैं उनको न्यूट्रिशन इस्तेमाल कराने लगा।
राइट, और वहीं चेकअप करता था, लोगों की सेहत में बदलाव करता था पार्ट टाइम। तो उससे क्या हुआ, मेरा धीरे धीरे जो न्यूट्रिशन था मेरा वो सस्ता होने लगा, मेरा और मन करने लगा। लोग मुझसे एक बात कहते थे, रहमान थैंक यू, आपने मेरी जिंदगी में बदलाव करा। ये 2-3 बातें ना मेरे दिल को छूती थी। मैं कहता था मैं भी इस लायक हूं कि मैं लोगों की जिंदगी में बदलाव कर रहा हूं। लोग जरूरी नहीं है कि इंसान किसी को कपड़े दे, पैसे दे, इससे मदद करे। अगर गरीब इंसान की या अमीर इंसान की हम सेहत देने में भी अगर हम मदद करें ना, और उसकी जिंदगी बदल रही है, तो समझो आपने सबसे बड़ा पुण्य का काम करा, बहुत अच्छा काम करा है। तो मैं जब मदद करता था, लोग मुझे धन्यवाद करते थे, और यही बात मेरे दिल को जाके लगती थी कि मैं खुद तो ठीक हुआ, मैं लोगों की मदद करने में, लोगों को ठीक करने में इस काबिल हो गया कि आज लोग मुझे धन्यवाद कर रहे हैं। तो मेरा मनोबल और डाउन हुआ, और मेरा दिल चाहा, और ज्यादा मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, मैं और लोगों की मदद करता गया, और लोगों की मदद करता गया। और मदद करते 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 मैंने क्या करा, एक छोटा सा अपना क्लब ओपन करा। मैंने, सर ने मुझसे कहा, वसीम सर ने, कि आप अपना छोटा सा एक क्लब ओपन कर लो, क्या पता आप एक आज 10 लोगों की मदद कर रहे हो, कल को आप 20 लोग 50 लोगों की मदद कर सको। लेकिन मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मुझे टाइम तो मिलता नहीं है, मैं तो ज्यादातर अपने होटल में बिजी रहता हूँ, मेरा अपना खुद का फार्म हाउस है, वहां भी जाना होता है। सर ने कहा, मैंने एक चीज बताई, सर मैं सोता 10-11 बजे तक हूँ। बोले बस आप ऐसा करना, उठना जल्दी शुरू कर देना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और ज्यादा बेहतर हो जाओगे। तो जो मैंने सेंटर ओपन करा अपना, सुबह जाना स्टार्ट करा 7 से 11, मैं रेगुलर जाने लगा अपने सेंटर, और अपने सेंटर पे ऐसे लोग मेरे पास आने लगे, भीड़ लगने लगी। मुझे सबसे बड़ा मेरे पास जो फायदा हुआ, वो ये फायदा हुआ कि मैं जितना डिप्रेशन एंजाइटी में रहता था, स्ट्रेस में रहता था, वो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। और जो है, जितने भी लोग मेरे पास आते थे, मैं उनकी मदद ज्यादा से ज्यादा करने लगा, उनको सेहत में भी मदद देने लगा, और उनको क्या है, उनको न्यूट्रिशन यूज करवाने में उनकी हेल्प करने लगा, और फन मस्ती इंजॉय के साथ आज इतना अच्छा क्लब चलाते हैं। देख सकते हैं आप फोटो में कि छोटी छोटी चीजों पे हम क्या करते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, और किसी का कोई फेस्टिवल आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, खूब मौज मस्ती के साथ मैं अपनी टीम के साथ एंजॉय करता हूँ, बहुत ही मजा आता है, और खूब हम हंसी खुशी रहते हैं। तो ये चेहरे पे ये हंसी कब नहीं थी, चेहरे पे ये हंसी बिल्कुल भी नहीं थी जब हम हर्बल लाइफ में नहीं थे। जब हम बीमार थे तो ये समझ लिए मत्थे पर 4 बल पड़े रहते थे, बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे। कोई बात करता था तो आड़े टेढ़े जवाब देके बात को खत्म कर देते थे, रोज किसी से झगड़ा हो जाता था, रोज किसी को सुना देते थे, रोज जो होता था, हमारा अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग कर लिया था। तो इस तरीके से लाइफ हमारी चल रही थी। लेकिन जब से हमने इस सिस्टम को ज्वाइन करा है, तो यकीन मानिए बिल्कुल लाइफ बदल गई है, और अपने आप को बड़ा अच्छा फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि इस सिस्टम में क्या है, हमें सेहत भी मिली। इस सिस्टम में सबसे पहले क्या, इंसान किस लिए मेहनत कर रहा है? अपने लिए। क्यों जॉब करता है, क्यों बिजनेस करता है, क्यों पैसा कमाता है? चाहता है उसकी सेहत अच्छी रहे, उसके पास पैसा अच्छा आए, और वो फन मस्ती इंजॉय करके अपनी जिंदगी गुजारे। तो मैं आपको बताऊं, एक जॉब करने वाला सिर्फ जॉब करके पैसा कमा सकता है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस करके एक अच्छी इनकम कर सकता है, लेकिन एंटरटेनमेंट नहीं कर सकता। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो एंटरटेनमेंट भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस हर्बल लाइफ में, हर्बल लाइफ में क्या है, सेहत भी है, पैसा भी है, और इंटरटेनमेंट भी है। मुझे यहाँ पर ये तीनों चीजें मिली, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आज तक मैं खुश रहता हूँ, और थैंक यू कहूंगा सिस्टम का। और फिर क्या है, हम लोग क्या है, धीरे धीरे, जैसे कि कोरोना काल अभी बीच में चला था, और मैंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन करा था, कोरोना वायरस से पहले ज्वाइन करा था। उसके बीच में क्या हुआ कि ये कोरोना काल चला, तो उसमें क्या है, हम लोग वर्चुअली काम करना स्टार्ट करा, लैपटॉप के, जूम के माध्यम से। और आज तक पहले ये सिस्टम नहीं चलता था। आप लोग इतने लकी हैं, यहाँ बैठकर इस सिस्टम को आसानी के साथ देख पा रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, सब फिजिकल था, ऑनलाइन कुछ भी नहीं था। आज क्या है, ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही है, मॉर्निंग इवनिंग क्लास चल रहा है, जैसे कि हम ये बैठकर देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम मॉर्निंग इवनिंग क्लास के माध्यम से काम कर रहे हैं। जो लोग सेंटर पर नहीं आ सकते, जो लोगों के पास हम नहीं पहुंच सकते, आसानी के साथ क्या है, हम जूम के माध्यम से लोगों के घर में पहुंच रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हैं, उनके दिल में जगह बना रहे हैं, उनको रिजल्ट देने में मदद कर पा रहा है। तो एक बार इस वर्चुअली सिस्टम के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। और आज भी हम वर्चुअली अपनी जो है बात बता पा रहे हैं। तो ये मेरे बहुत सारे अचीवमेंट है। मैंने हर्बल लाइफ की इनकम से
जो है बुलेट बाइक परचेज करी, और मैंने हर्बल लाइफ की इनकम से स्कूटी परचेज करी, मोबाइल परचेज करा। कार मेरे पास ऑलरेडी थी, इसलिए मैंने अभी परचेज नहीं करी है, कार भी परचेज करेंगे। और जो है बात करी जाए तो मैंने अभी हर्बल लाइफ का प्रीमियर लीग को अचीव करा। ये बहुत बड़ी बात है जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं और हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव करते हैं, तो ये हम क्वालिफाई करते हैं, हर्बल लाइफ प्रीमियर लीग क्वालिफाई करते हैं। तो मुझे कंपनी ने मुझे बाहर विदेश से द नॉर्थ फेस की एक जैकेट मुझे गिफ्ट में भेजी, और जिसकी कीमत है 25,000 रुपए, इंडियन प्राइस की बात करी जाए तो मेरे लिए बहुत, कभी जिंदगी में मैंने 25,000 क्या 15,000 रुपए की जैकेट नहीं पहनी, लेकिन कंपनी की आज मैं 25,000 रुपए की जैकेट पहन पा रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन ये सब पॉसिबल हो रहा है सिर्फ हर्बल लाइफ से और इतने प्यारे से सिस्टम से, राइट। तो मैंने जैसे कि बताया, ये काम यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सीखा है और बहुत सीख रहे हैं और बहुत कुछ आगे भी सीखने वाले हैं। हमेशा अपने मेंटोर, जितने भी मेरे मेंटोर्स हैं, मैंने हमेशा उनकी बात को सुना, उनकी बातों को सुनने के बाद उसको फॉलो करा। कभी ये नहीं कहा कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, कभी नहीं कहा। ये कीड़ा तो मैंने अपने दिमाग में कभी पाला ही नहीं, और मैं आज भी कहता हूं मुझे कुछ भी नहीं पता है। जहां मेरे मेंटोर्स, जहां मेरे वसीम सर, मीरा मैम, ताबी सर, ये लोग मुझे जहां लेके जाएंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं। मेरे स्पॉन्सर आतिफ सर मुझे जहां लेके जाने के लिए तैयार है, मैं वहां जाता हूं। तो ये ट्रेनिंग्स, बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में कामयाब होता है, उसको टीचर पढ़ाने आता है घर पर, वो भी कामयाब होता है। लेकिन क्या है, कामयाबी तभी मिलती है जब पर डे आप कुछ एक चीज सीखेंगे, पर डे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। एक दिन में अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसी तरीके से मैं पर डे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं, और ये ट्रेनिंग्स और इवेंट का पार्ट बनके, और गर्व की बात यह है कि मैं चेयरमैन क्लब तक जो है हमारे कंपनी के, बहुत बड़ा लेवल होता है, उन तक की ट्रेनिंग लेने का, उनके साथ में बैठने का, उनके पास फोटो खिंचाने का मौका मिला, और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और टीम के साथ काम कर रहा है। तो नेक्स्ट चलेंगे हम, और कंपनी हमें क्या देती है, घूमने का वेकेशन। मैं सच बताऊं तो आपको, कभी भी मैंने ना सोचा था कि मैं मनाली घूम कर आऊंगा। वजह ये नहीं है कि पैसे नहीं है, वजह ये है कि टाइम नहीं है। वजह ये नहीं है कि पैसे नहीं है, वजह ये है कि बीमार रहते थे। वजह ये है कि टाइम नहीं है, वजह ये है कि परेशानी इतनी थी, घर गृहस्थी में लगे हुए थे, कभी सोचा ही नहीं था कि इतने दूर दूर हम घूम कर भी आएंगे। लेकिन हर्बल लाइफ में आने के बाद कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की ज्यादा मदद करने पर घूमने का मौका दिया। कहां पर घूमने का मौका दिया? मनाली। देख सकते हैं कितनी बड़ी टीम गई थी घूमने के लिए। अकेले जाने का मजा नहीं है, जब इतने सारे लोग 10, 20, 50 लोग जब साथ में जाते हैं, उनके साथ घूमने का मजा ही कुछ और है, बहुत ही मजा। तो ऐसी मनाली की वेकेशन पूरी करी। नेक्स्ट, और ऐसी हमने जो है रामनगर वेकेशन पूरी करी। रामनगर घूम कर आए। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट चलेंगे, आगरा घूम कर आया। कभी इतने बड़े हो गए, कितनी 27-28 साल की उम्र हो गई, कभी आगरा नहीं देखा था, कभी ताजमहल नहीं देखा था। मैं आपको बताऊं, कभी ताज, और देखा जाए तो मेरे घर से 4-5 घंटे का रास्ता है, 6 घंटे का रास्ता होगा, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि ताजमहल भी देख कर आएंगे। सिर्फ हर्बल लाइफ की वजह से ताजमहल देख कर आए, घूम कर आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम इसको भी अचीवमेंट मानते हैं। बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन हम इसको भी अचीवमेंट मानते हैं अपना, क्योंकि हमें टाइम मिला हर्बल लाइफ की वजह से घूमने का। तो नेक्स्ट चलेंगे, और ये तो मैं बस बता नहीं सकता ये कितना बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सिंगापुर और मलेशिया विदेश घूमकर आ सकता हूं, कभी सोचा नहीं था मैंने। सिर्फ सपने में सुनते थे या इमेजिन करते थे, या वो मूवी आई थी क्रिश मूवी आई थी, उसमें सिंगापुर की शूटिंग हुई थी, सोचते थे यार इतना बढ़िया सा जो है कंट्री है, वहां घूम कर आएंगे। लेकिन वो सपना पूरा हुआ। सिर्फ कैसे पूरा हुआ? हर्बल लाइफ की इनकम से। अगर हर्बल लाइफ की इनकम नहीं होती और टाइम नहीं होता हमारे पास, तो सच बताऊं हम इतनी बड़ी विदेशों में घूमने का मौका भी मुझे नहीं मिलता। तो मैं सिंगापुर और मलेशिया घूम कर आया हर्बल लाइफ की इनकम से, और बहुत ही मजा आया, मैं बस बता नहीं सकता। और मुझे जो है इस सिस्टम में लेकर आने वाले, इनका जितना थैंक यू कहूंगा उतना कम है। मेरे स्पॉन्सर आतिफ सर, जो कि मेरे कजन भी हैं और इस सिस्टम में मुझे लेकर आए थे, थैंक यू सर। नेक्स्ट चलेंगे,
हम। और मेरे जो मेंटोर हैं वसीम सर और मीरा मैम, इन लोगों ने मुझे पल पल गाइड करा, बहुत ही मुझे हर तरीके से सपोर्ट करा है। और कोई बात गलत होती है तो उस पर डांटा भी है, मेंटोर डांटने का ये पूरा हक होता है। तो हम क्या है, हम अपने मेंटोर का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था, और आगे भी बहुत आगे जाने वाले हैं। तो प्रतीक सर है, मेंटोर है, ताबिश सर है, इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है और वही हम अप्लाई कर रहे हैं। तो बात करी जाए तो मेरी कुछ इनकम भी है, टाइम ज्यादा हमारा कंप्लीट हो गया है। और पहले मंथ का जो चेक था मेरा वो 2166 रुपए का था जब मैंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन करा था, और कुछ लोगों की, 2-4 लोगों की मदद करी थी, तो मेरा जो है 2166 रुपए का चेक था। और आज लोगों की मदद करते करते, लोगों की सेवा करते करते, मेरा सिर्फ चेक इनकम 75,806 रुपए, राइट, वो मेरे खाते में जाता है और वो सेव हो जाता है बिल्कुल, राइट। और अगर बात करी जाए रिटेल की तो 50,000 मेरी रिटेल इनकम है, जो मैं अपने सेंटर पर से लोगों को सेल करता हूं प्रोडक्ट, उसमें मुझे रिटेल इनकम होती है। टोटल इनकम की बात करी जाए तो 1,25,806 रुपए मेरी जो है लास्ट मंथ की इनकम है। तो मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैंने 50 लाख रुपए होटल में लगाए और मैं 50,000 रुपए अपने होटल से नहीं कमा पा रहा था, लेकिन मैंने अपने सेंटर पे मात्र 50,000 रुपए लगाए और मैं आज 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख रुपए की पर मंथ इनकम कर पा रहा हूं। तो ये मेरे लिए इतने गर्व की बात है, इतने, ये सिर्फ हुआ है हमारे जो मार्क्यू जी हैं उन्होंने जो सिस्टम दिया है, और जो हमारे मेंटोर हैं उन्होंने हमें सिखाया है। तो ये 2 लाइन ये पीछे करेंगे स्लाइड, तो जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए है, और जो लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं करा है और जो लोग स्टार्ट करे हुए हैं तो उनके लिए भी है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिंदगी, जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, अब उनको ही करके दिखाना है। अगर सक्सेस चाहिए तो मेहनत का हाथ पकड़कर चल, पहले खुद में बदलाव ला, फिर जाकर दुनिया को बदल। यानी कि पहले आपको क्या करना है, अपने आप में बदलना है। जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, मेरी लैंग्वेज कुछ और थी, राइट, कुछ और क्या थी लैंग्वेज, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे खड़ा है, मुझसे ना हुआ, ठीक है, क्या लैंग्वेज मेरी बिल्कुल चेंज थी। आज हर्बल लाइफ ने मेरी लैंग्वेज भी बदल दी, आज हर्बल लाइफ ने बोलने का तरीका बदल दिया, आज 4 लोगों में बात करने का सलीका सिखा दिया, आज मीटिंग्स और ट्रेनिंग सुनने की जगह लोगों को देने का बता दिया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो लड़का स्कूल में खड़े होकर एक रीडिंग नहीं कर सकता था ठीक से, क्लास में बैठकर रीडिंग, राइट, किताब को देख के ठीक से पढ़ नहीं पाता था, आज वो इतने बड़े स्टेज पे 1,000 लोगों को जो है ट्रेनिंग देकर आ जाता है, राइट। तो ये हर्बल लाइफ की पावर है, सिर्फ हर्बल लाइफ की पावर है। तो थैंक यू कहूंगा इतने प्यारे से सिस्टम का। टाइम ज्यादा नहीं है वरना बहुत कुछ बताता, बहुत कुछ बाकी रह गया बताने से। थैंक यू कहूंगा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वसीम सर, थैंक यू। बैक